हेलो ऑल। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल रेफरेंसिंग फंक्शंस। जो आप सुनते हो कि वी लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स, मैच, तो उन सबको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस फंक्शंस। ओके। कुछ एग्जांपल और सिनेरियो के बेस पे स्टार्ट करते हैं। तो सिनेरियो ये है कि यू मैनेज सेल्स डेटा अकॉर्डिंग द मल्टीपल सीट्स टू डिफरेंट मंथ, और आपका टास्क है, जो मैनेजर आपको बोला कि कैन यू फेच द एम्प्लॉय डिटेल्स फ्रॉम अ मास्टर शीट विदाउट मैनुअली कॉपी, कि आपको बिना कॉपी किए हुए इसका एक सीट बनाना है। आप कैसे बनाओगे? दूसरा, आपको ड्रॉप डाउन समरी बनाना है कि जैसे मैं फर्स्ट वाले एम्प्लॉय पे क्लिक करूँ उसका डिटेल पूरा दिख जाए मुझे, सेकंड वाले एम्प्लॉय का जैसे मैं क्लिक करूँ उसका पूरा डिटेल दिख जाए। एंड हाउ डू वी लुकअप्स एंड मैच वैल्यू फ्रॉम डिफरेंट टेबल क्विकली। तो जिस तरीके से डॉक्टर सर्च करते हैं वो सब, जिस तरीके से हम क्या करते हैं टेबल में सर्च करते हो, उन चीज़ों को हम लोग लिख सकते हैं। और हमें पता है कि मैनुअली देखना, फिर उसको फिल्टर आउट करना, वो क्या आता है, नॉन स्केलेबल, मतलब लार्ज डेटा रहेगा तो वहाँ पे सही से आप काम नहीं करोगे। तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इंडेक्स, मैच, लुकअप्स, वी लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप, और कंडीशन के बेस पे अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। तो जो पहला फॉर्मूला है आपके पास, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास वी लुकअप है। ओके। तो वी लुकअप का काम क्या होगा? सर्च करने का। ओके। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। देख रहे हो, ये है वी लुकअप, सर्च वर्टिकली फ्रॉम द वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम। क्या आप क्या कर सकते हो, सर्च करते हो बेस्ड ऑन द फर्स्ट कॉलम, कि जो पहला कॉलम होगा उसके बेस पे सर्च करोगे। और एच लुकअप हो गया हॉरिजॉन्टली, ये जो सर्च करेगा वर्टिकल करेगा, और ये हॉरिजॉन्टल। कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक दूसरे का रिवर्स होता है। अब इसका यूज कि वन वैल्यू एट ए टाइम देता है ये। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है कि आप इसमें क्या करते हो, वैल्यू, वो वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, एंड देन उसके रिस्पेक्ट में किस कॉलम पे देखना चाहते हैं, और एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर अप्रोक्स। तो हम लोग एग्जैक्ट मैच चाहिए कि सेम टू सेम होना चाहिए, तो इसके लिए फॉल्स यहाँ पे रखते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली अभी भी देखेंगे। देन नेक्स्ट फंक्शन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक हमारे पास एच लुकअप है, हॉरिजॉन्टली सर्च करेगा, दोनों का वर्क क्या है, सेम है। देन फिर आता है लुकअप्स, इसका क्या काम है, सेम, ये भी क्या करेगा, लुकअप वैल्यूज को सर्च करेगा। देन हमारे पास क्या है, इंडेक्स, ये क्या करता है, बी लुकअप और एच लुकअप में जो डिसएडवांटेज है ना, लिमिटेशन है, उसको ओवरकम कर देता है इंडेक्स और मैच का कॉम्बिनेशन। तो अगर अकेले देखें इंडेक्स क्या करता होगा, तो जो इंडेक्स है ना, वो रिटर्न करता है वैल्यू फ्रॉम अ सेल इन स्पेसिफिक रो एंड कॉलम्स, कि वो वैल्यू रिटर्न करके देगा जो कॉलम और रोज आप उसमें से डाल के दोगे। ओके। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, मैच। मैच क्या करेगा, आप इसको इंडेक्स नंबर दोगे, सॉरी इसको वैल्यू दोगे, और उसका वो इंडेक्स नंबर फाइंड करके दे देगा। तो आप बोल सकते हैं इंडेक्स और मैच क्या है, एक दूसरे का रिवर्स है। ये दिख रहा है कि इंडेक्स जो हमारे पास रहेगा, इसमें क्या पुट करोगे आप, इंडेक्स नंबर, और ये वैल्यू देगा कि उस इंडेक्स नंबर में क्या वैल्यू है। मैच क्या करेगा कि आप इसमें वैल्यू पुट करोगे और वो उसका इंडेक्स नंबर देगा। ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मार्केट में ज्यादातर यूज होता है। देन इसके बाद आप देखोगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या करता है कि हमारे पास सेल रेफरेंस के बेस पे क्या कर सकते हो, वैल्यू यूज कर सकते हो। देन हमारे पास क्या होता है, ऑफसेट होता है। ऑफसेट का यूज क्या होता है कि आप अपना खुद का क्या कर सकते हो, रेंज डिफाइन कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना है। तो वो भी हम लोग देखें रोज, कि ये कौन सा रो है, ये कौन सा कॉलम है, वो काउंट करके आपको दे देगा। देन आपके पास आता है वी लुकअप और एच लुकअप का अल्टरनेटिव एक्स लुकअप। ये क्या होता है कि जो वी लुकअप में लिमिटेशंस थी कि वी लुकअप आपका कभी भी बैकवर्ड सर्च नहीं करता, वो हमेशा फॉरवर्ड सर्च ही करेगा, इंडेक्स सॉरी लुकअप वैल्यू के बेस पे। बट जो हमारे पास इंडेक्स मैच था वो क्या करेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों सर्च करेगा। और दूसरा एक्स लुकअप क्या करेगा, आप मल्टीपल वैल्यू एक साथ क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। एक्स लुकअप में वी लुकअप और एच लुकअप में क्या था कि उसमें सिंगल वैल्यू ही एट टाइम रिटर्न होता था। तो ये हमारा बेनिफिट हो गया। यूनिक क्या करता है कि जो भी आपके पास कॉलम है उसमें से जो भी यूनिक वैल्यूज होंगे उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देन सॉर्ट क्या करेगा, डेटा सॉर्टिंग करेगा। ट्रांसपोज क्या करेगा, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज पे कन्वर्ट कर सकते हो। फिल्टर क्या करेगा, जो वैल्यू मैच होगा वही डेटा लाके आपको दे देगा। देन लार्ज क्या करेगा कि जैसे फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर बताओ, सेकंड हाईएस्ट सैलरी बताओ, सेकंड हाईएस्ट पेइंग एम्प्लॉय कौन है वो बताओ, तो उसमें लार्जेस्ट आप यूज कर सकते हो कि ये हमारे पास कॉलम है, उसके बेस में सेकंड वैल्यू उसमें कौन सा है वो बताओ। सॉर्ट बाय, तो सॉर्ट अ रेंज बेस्ड ऑन द अनदर रेंज,
कि जो हम लोग पहला वैल्यू सॉर्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा होता है सॉर्ट बाय। एंड देन हमारे पास क्या है, एरे। एरे फॉर्मूलाज मतलब आप क्या करते हो, खुद से इस तरीके से मल्टीपल एरे को कैलकुलेट करते हो, एरे वन कैलकुलेशंस, एरे टू। और ये मेथड हम लोग अब यूज नहीं करते, बट क्या है कि एरे मेथड फॉर्मूला किसको बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वी लुकअप एच लुकअप के कुछ लिमिटेशंस लिखे हैं, जैसे अगर आप देखोगे कि पहला लिमिटेशंस क्या है, सर्च डायरेक्शंस एंड द स्टैटिक रेफरेंस। किसका डायरेक्शन ओनली क्या रहता है, फॉरवर्ड साइड रहता है, फर्स्ट बेस्ड ऑन द फर्स्ट टेबल। रिवर्स लुकअप ये क्या करता है, ये दोनों रिवर्स लुकअप नहीं कर पाता है। दिस फंक्शंस आर स्लो डाउन स्प्रेडशीट स्पेशली व्हेन द डीलिंग विद द लार्ज डेटा सेट्स। एंड अल्टरनेटिव क्या आपको मिलेगा, इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अदर लिमिटेशंस यहाँ पे है कि एक बार में एक ही आपको वैल्यू फाइंड करके देगा, पार्शियल आप नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वैल्यू हमेशा लाके दे देगा, अगर उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू है या फिर सेकंड चाहिए तो वो लाके नहीं देगा ये। ओके। तो इसमें आप जब भी सर्च करोगे वीलो का, तो हमेशा यूनिक कॉलम लेके ही सर्च करना, वो क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो इसका हम लोगों ने ये सारा चीज देखा। अब इसका हम लोग प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो मान लो हमारे पास कुछ डेटा सेट है यहाँ पे, किसी का नेम है, किसी का लोकेशन है, उसकी सैलरी और उसका एज है। ओके। तो पहला हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे कि इसमें कितने यूनिक सिटीज है, उसका अगर देखना चाहो तो कैसे देख सकते हो। ये फिर वी लुकअप इक्वल टू यूनिक, और कौन से कॉलम से चाहिए, तो मुझे इस कॉलम से चाहिए, तो कितने यूनिक सिटीज है वो मुझे पता चल जाएगा। ये दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे हांगकांग, बीजिंग, बैंकॉक, कैरियो, शंघाई, कैपटाउन, वर्सोवा एंड दिल्ली। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिक वैल्यूज है, वो मुझे मिल गया। दूसरा हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, फिल्टर इक्वल टू फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा कि आपके पास मान लो कि सैलरी जिसकी क्या है 15K से ज्यादा है, वो डेटा दिखाना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सिंटेक्स, ये दिख रहा है, फिल्टर, देन हमारे पास क्या रहता है, किसके बीच में और क्या कंडीशंस है। तो अरे मुझे पूरा डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। और चूंकि डेटा यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेगा, कॉमा। अब इसके बेस पे किसको सर्च करना है, सैलरी को, इंक्लूडिंग सैलरी इज ग्रेटर देन 15K। ये दिख रहा है। तो जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है वो मुझे फाइंड करके दे रहा है। ओके। तो इन चीजों का आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये तो हमारा फिल्टर का हो गया। अब इसमें से मुझे सेकंड हाईएस्ट चाहिए, तो कैसे ले सकते हो, सेकंड हाईएस्ट। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट इक्वल टू लार्ज। एरे कहाँ से देखना है, तो ये सैलरी वाले में से देखना है। और कौन सा लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, तो 2 डाल देंगे यहाँ पे। जैसे मैंने किया 18,000, तो 19 क्या है, एंड ये 18 क्या है। अगर आप सॉर्टिंग करके देखो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 19 है, 18 है, 18 2 है और 19 9 है, तो ये हमारा सेकंड हो गया। तो इस तरीके से आप सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एंड फिल्टर्स हो गए। ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या करेगा कि बेसिकली जो रोज है उसको कॉलम में, और जो कॉलम है उसको रोज पे, इक्वल टू ट्रांसपोज। ये हमारा क्या है, एक ही कॉलम में, तो इसको क्या करेगा, मल्टीपल रोज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या, स्पिल, स्पिल का मतलब होता है कि उसको स्पेस नहीं मिल पा रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, नीचे यहाँ पे रखूंगा। तो इसको जैसे स्पेस मिलेगा तो रोज को हमारा कॉलम में बना दिया, तो हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज, लार्ज, फिल्टर, और ये हमारा क्या हो गया, यूनिक, और ये हमारा क्या, लार्ज। तो आई होप अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। देन सॉर्टिंग, क्योंकि ये लुकअप्स की चीजें हम लोग बताएंगे, बट ये क्या है कि ये चीजें यूनिक है।
क्योंकि एक बार जो लुकअप्स के स्टार्ट होगा ना, वी लुकअप, एच लुकअप, देन इंडेक्स मैच, देन एक्स लुकअप, तो एक सीक्वेंस में चलेगा। तो इससे पहले हम लोग जितना है वो मैं देख रहा हूँ। तो सॉर्टिंग, सॉर्ट में कर लेता हूँ, इक्वल टू सॉर्ट और सॉर्ट बाय। तो ये हमारा सॉर्ट हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल चीजें सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे चाहिए ये दोनों। देन सॉर्टिंग इंडेक्स कौन सा है, सेकंड वाला है, एंड हिट एंटर। तो ये दिख रहा है। तो 10, 10, 10, देन 19। देन उसमें और भी चीजें ऑप्शंस में थी, अगर आप देखोगे तो, कॉमा, कि सॉर्टिंग असेंडिंग करना, डिसेंडिंग, तो मुझे लार्जेस्ट देखना था डिसेंडिंग, देन हिट एंटर। तो ये मुझे फर्स्ट क्या दिखेगा, जिसका लार्जेस्ट आएगा। तो ये हमारा सॉर्ट हो गया। देन सॉर्ट बाय क्या होगा, इक्वल टू सॉर्ट बाय। तो सॉर्ट अ रेंज और एरे बेस्ड ऑन द वैल्यू इन द करस्पॉन्डिंग रेंज। तो ये हमारे पास एरे हो गया। कि मान लो मुझे इसके नेम सॉर्ट करने हैं। अब किसके बेस पे सॉर्ट होगा, तो मेरा जो सॉर्ट होगा उसके एज के बेस पे होगा। और सॉर्टिंग ऑर्डर कैसे होगा, उसका सॉर्टिंग ऑर्डर होगा असेंडिंग, कि सबसे पहले जो बड़ा होगा वो दिखेगा। ये दिख रहा है। तो आपको विलियम ब्लैक दिखेगा। तो विलियम ब्लैक ही है ना, हाँ, विलियम ब्लैक क्या है, 43, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एज इसी का है। तो एक कॉलम का सॉर्टिंग किसी दूसरे कॉलम के रिस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो इसी को हम बोलते हैं सॉर्ट बाय, सॉर्ट बाय। ओके। देन और क्या चीजें हैं, एरे फॉर्मूला आपको पता है, कि इस एरे को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इक्वल टू, मुझे टोटल चाहिए किसका, जो ये सैलरी है उनका, और ये क्या होगा, इनके बोनस रहता है। तो मान लो कि अभी जो एज की जगह पे क्या है, बोनस ही है, प्लस जिसके बोनस है। तो मल्टीपल आप क्या कर रहे हो, सेल सेलेक्ट कर रहे हो, हिट एंटर, तो जो भी वैल्यूज आएगी आपको ये दिख जाएगा। तो ये एरे फॉर्मूला है। ओके। तो ये आप यूज कर सकते हो। देन एरे हो गया, सॉर्ट बाय हो गया, लार्ज हो गया, फिल्टर हो गया, ट्रांसपोज हो गया, सॉर्ट हो गया, यूनिक हो गया। अब इसमें से इनडायरेक्ट रोज कॉलम। तो रो एंड कॉलम आपका इजी है। रो का मतलब क्या होता है, रो इक्वल टू रो। तो जैसे मैंने रो लिखा, मुझे क्या चाहिए, कि ये जो विलियम मैनस्किप है उसका रो नंबर कौन सा है, तो ये बता देगा रो नंबर 2 है। इसी तरीके से इक्वल टू कॉलम, मुझे बताओ कि विलियम मैनस्किप का कॉलम कौन सा है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से क्लिक करोगे तो ये कॉलम बताएगा कि ये कॉलम फर्स्ट है। इस तरीके से रोज एंड कॉलम का यूज कर सकते हो, कि मुझे इसका रो नंबर कॉलम नंबर जानना है तो यूज करेंगे। देन फिर हमारे पास आता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है ना, अगर आप देखोगे, इक्वल टू, इक्वल टू इन डायरेक्ट। और इसमें क्या है, रेफरेंस टेक्स्ट। और दूसरा हमारे पास क्या है, तो रेफरेंस टेक्स्ट किस पे है, तो रेफरेंस टेक्स्ट मतलब ए 2 पे कौन सा है। तो ये रेफरेंस एरर दे रहा है, तो अब बताना पड़ेगा हमें कि इसका रेफरेंस क्या होगा। इसको एज ए टेक्स्ट पास करेंगे, A 2 8 एंटर। तो ये दे दिया। तब क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली उसकी वैल्यूज को क्या कर सकते हो, उनके सेल रेफरेंस के बेस पे कॉल कर सकते हो। तो ये हमारा इनडायरेक्ट का यूज होगा। ओके। क्या आप सेल रेफरेंस का डालो, और क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो यूज। तो आपको समझ में आएगा इनडायरेक्ट का यूज कहाँ पे करेंगे, कि उसके सेल नंबर के बेस पे क्या करोगे आप, उनकी वैल्यू चेक करना चाहो तो। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। और हमारा बच गया ऑफसेट। ऑफसेट मतलब होता है कि जो टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो रोज एंड काउंट स्टार्ट हो, वो लाइन से स्टार्ट हो। कि लाइन हमारा बाय डिफॉल्ट 1 कहलाएगा सर्चिंग के टाइम में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी, रिकॉर्ड सीट भी। अब यहाँ से हम लोग क्या यूज करेंगे, इक्वल टू इनडायरेक्ट की जगह पे ऑफसेट। ऑफसेट, ऑफसेट में है रेफरेंस, कि आप रेफरेंस जो लेना चाहते हो वो कौन सा होगा। तो मैंने बोला ये पूरा नेम वाला होगा। अब उसने पूछा कि रोज और कॉलम कहाँ से स्टार्ट होंगे। तो रोज मेरा स्टार्ट होगा 5 से।
और कॉलम कहाँ से स्टार्ट होंगे, तो बाय डिफॉल्ट वन से ही ले लेते हैं। और हाइट और विथ, उसके बाद कितने वैल्यूज चाहिए, इसके बाद के कितने वैल्यूज चाहिए। तो अगर आप कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट वन देता है। सॉरी, बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जितना उसमें वैल्यूज होगा वो सारा ला के देगा। तब वो क्या दिया, यहाँ पे देखोगे, बाय डिफॉल्ट कॉलम जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे से दिखेगा कि मैंने क्या बोला, कि मुझे यहाँ से चाहिए लेंथ से। इसने कहाँ से दिया, अच्छा, तो इसको मैं जीरो से ही स्टार्ट कर देता हूँ। विलियम मैनस्मिथ, तो ये कितना नंबर, जीरो वन टू थ्री, थ्री था ना, तो मैं यहाँ पे थ्री कर देता हूँ। तो ये हमारा थ्री हो गया। अब देखोगे लेंथ से स्टार्ट हो गया। बट इसमें जितना डेटा था वो क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा जीरो जीरो दे रहे हैं, तो वो मैं नहीं चाह रहा था। तो यहाँ पे आप क्या स्पेसिफाई कर सकते हो, कि मुझे कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए इसके बाद, कि हाइट क्या होगा इसका। तो मैं चाहता हूँ इसके बाद मुझे सिर्फ चार वैल्यूज दिखे हाइट में, और विड्थ में क्या दिखे, सारा का सारा दिखे। तो जैसे मैं चार करूंगा तो उसके बाद के चार वैल्यूज दिखे। तो ये हमारा ऑफसेट के बेस पे। ऑफसेट में बेसिकली क्या होता है ना, कि आप स्टार्टिंग जो भी आप सेलेक्ट करते हो वो रेफरेंस हो गया, कितने नंबर रोज से स्टार्ट करना चाहते हो वहां से, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स के बाद स्टार्ट करना चाहते हो, और उसका बाय डिफॉल्ट हाइट मतलब कितने रोज आप दिखाना चाहते हो रिजल्ट में, और कितने कॉलम्स आप दिखाना चाहते हो वो। अगर मैं बोलता हूँ कि दो कॉलम्स दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे टू कर दूंगा, तो ये मुझे टू कॉलम्स देगा, नेम एंड लोकेशंस। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे ऑफसेट। ओके, तो आपको ऑफसेट का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए ना हमारे पास मल्टीपल डेटा और क्वेश्चंस होंगे, तो आप वो ले सकते हो। ये हमारे पास बेसिक, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही कि डेटा सेट कैसे और डेटा सेट कहाँ से लाएंगे, तो आप इसको क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी में डाल सकते हो और बोल सकते हो कि इसके बेस पे मुझे क्या करे, डेटा जनरेट करते हैं। और वहां से आप क्या कर सकते हो, एक्सेल सीट पे कॉपी एंड पेस्ट करके यूज कर सकते हो सारा। ओके, तो आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। देन फिर हम लोग चलते हैं लुकअप्स में, कि जो हमारे पास क्या रहेगा, लुकअप्स का कॉन्सेप्ट रहेगा। देन कॉन्सेप्ट में हम लोग पहले देखेंगे लुकअप, अगर इसमें रहा तो, क्योंकि लुकअप क्या है, अब हम लोग यूज नहीं करते। वी लुकअप, देन एच लुकअप। जब ये काम खत्म हो जाएगा देन फिर हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स, मैच, एंड देन हमारे पास एक रहेगा एक्स लुकअप। तो ये पूरे क्लास का ऑब्जेक्टिव रहा। तो हमने इससे पहले जो भी फंक्शंस देखे वो हमने देख लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये सारे फंक्शंस। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देता हूँ, ताकि आपको याद रहे कि हम लोग ये चीजें देखने वाले हैं। तो लुकअप्स देखने के लिए हमारे क्वेश्चंस, कि मुझे बताओ कि जो भी ये ऑफसेट का कहानी था, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इधर रख लेता हूँ। ठीक है? तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कि मुझे सैलरी निकालनी है, मुझे देखना है विलियम या फिर लैन का क्या सैलरी है, इक्वल टू लुकअप। लुकअप आर द वैल्यू आइदर फ्रॉम अ वन रो और वन कॉलम रेंज, और अ फ्रॉम एरे। देन लुकअप वैल्यू, हमें क्या सर्च करना है, तो मैं मान लेता हूँ यहीं पे उसका नाम में रखूंगा। देन हमारे पास क्या है, लुकअप वेक्टर, ये चीज कहाँ पे देखना चाहते हो, तो मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे। और रिजल्ट वेक्टर, और इसके बेस पे मुझे क्या चाहिए, कि मुझे उसकी सैलरी चाहिए। ठीक है, और हिट एंटर, अभी कुछ नहीं दिखा रहा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे रेफरेंस लिया था। तो मैं इसके नेम को कॉपी करके यहाँ पे पुट करता हूँ। ये हमारा लैंड का हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा एरर क्या है। अ वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू द फॉर्मूला और फंक्शन। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, कि जो हमारे पास लुकअप वैल्यू था, F2 से था, इसी का नेम था। ओके, लुकअप वैल्यू एरे, और मुझे इसको इसी में देखना। तो इसके बेस पे मैं हटा देता हूँ ये, और रिटर्न। तो ये हमारे पास वैल्यू नहीं आ रहा, तो एक सेकंड में देख लेता हूँ। सर्च फॉर द वैल्यू इन द रेंज 90, मुझे इसमें सर्च करना था A2 से लेके A10 तक का, और B2 से लेके B100 के बीच में क्या करना था,
उसका अल्टरनेटिव देख। नेम तो होना चाहिए लैन लुकअप वैल्यू एरे। चीजें सही हैं। क्योंकि कभी कभी एरर आते हैं बट उसको रिजॉल्व करना ही मेन हमारा क्या है गोल रहता है। तो इसको हम लोग देख लेंगे। बस थोड़ा सा टाइम देखते हैं। देन फिर हमारे पास तब तक हम लोग वी लुकअप में चलते हैं कि अगर ये नहीं रन हुआ है तो हम रन करेंगे। बट वी लुकअप का देखते हैं। वी लुकअप का कंडीशंस क्या है कि ये वर्टिकली देखेगा। तो मैं इसको जस्ट इसी के जस्ट बगल में लिखता हूँ वी इक्वल टू वी लुकअप। अब इसमें पहला देख रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या होगा हमारे पास, इसी नेम को ले रहे हैं। देन टेबल एरे, ये जो वैल्यू है वो किस टेबल पे दिखेगा आपको। तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरे टेबल पे मुझे देखना है। मुझे सैलरी तक चाहिए तो सैलरी तक ही सेलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर पूरा टेबल सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर रहता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर मुझसे सिर्फ सैलरी चाहिए तो मैं सैलरी तक सेलेक्ट कर रहा हूँ। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कि जो हमारा लेन का नेम है उसके बेस पे कौन से कॉलम का वैल्यू चाहते हो। तो सैलरी कौन से कॉलम में होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे होगा। तो मैंने बोला थर्ड पे होगा। देन यहाँ पे क्या, एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्स। तो अप्रोक्स किस तरीके से काम करता है, तो जो अप्रोक्स होता है कि आपका जो भी टेबल है वो सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टिंग रहेगा तभी कोई क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा। नहीं तो फिर वो अच्छे से काम नहीं करता है। और बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच मतलब जो वैल्यू चाहिए वही वही होना चाहिए। तब हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट मैच मतलब फॉल्स करते हैं, और बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही करते हैं। या तो आप फॉल्स लिख लो या उसके प्लेस पे जीरो लिख दो, क्योंकि जीरो का मतलब भी ये क्या समझता है, फॉल्स समझता है। तो ये उसकी सैलरी ला के दे देगा। अगर देखोगे ना लाइन की सैलरी कितनी है, तो 18 की है। तो ये आपको पता चल जा रहा होगा कि ये इसकी सैलरी होगी। अब इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, इसकी सैलरी, तो इस तरीके से इनका एज, उस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इनका एज भी डिफाइन कर सकते हो किसका एज क्या है। तो वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, तो इसी के नेम के बेस पे ले लेते हैं। एंड देन लुकअप एरे क्या है हमारे पास, ये पूरा होगा। एंड देन ये हमारे पास क्या, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा हमारे पास, ये होगा 4। तो मैंने 4 ले लिया। इसके बेस पे लुकअप पे क्या होगा कि मुझे एग्जैक्ट मैच एंड हिट एंटर। तो इसका एज मुझे लग के दे दिया। अब वी लुकअप हो गया ये, कि हमारा क्या था, वी लुकअप। देन एच लुकअप में क्या होगा, तो एच लुकअप में बाय डिफॉल्ट क्या रहता है कि जो भी आपके पास डेटा है आप उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज करके रख सकते हैं। कि मान लो आपका डेटा इस तरीके से ना मिला हो, आपका जो भी डेटा है तो मैं ट्रांसपोज करके यहाँ पे रख देता हूँ, इस तरीके से है। तो सेम चीज है बट इस तरीके से है। अब यहाँ पे बताना है कि लेन का सैलरी क्या है। तो कैसे बताओगे, तो ये पहले रो के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कि थर्ड रो पे होगा। तो जब रो के बेस पे काम होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एच ए लुकअप इन द हॉरिजॉन्टल साइड। तो इसका एच लुकअप यूज कर लेंगे, इक्वल टू एच लुकअप। अब इसमें लुकअप वैल्यू क्या होगा, तो मैं नेम ही ले लेता हूँ। अब इसमें क्या होगा, टेबल एरे। तो टेबल एरे क्या होगा, तो आप यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो कहाँ तक चाहिए। तो जितना डेटा है आपके पास पूरा सेलेक्ट कर लोगे। मान लो इतना ही देखना है। अब इसमें से उसमें क्या बता रहे थे, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इसमें क्या बताएंगे, रो इंडेक्स नंबर। तो किस रो में, फर्स्ट वाले रो पे, सेकंड वाले रो पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। तो मुझे इसकी सैलरी चाहिए तो इसका थर्ड थर्ड का होगा। देन क्या होगा, लुकअप। तो एग्जैक्ट चाहिए मुझे, तो हिट एंटर। तो आप देखोगे सेम रिजल्ट आ रहा है। तो एच लुकअप हॉरिजॉन्टल टेबल के लिए होता है। एंड देन वी लुकअप क्या करता है आपके पास, वर्टिकल टेबल के लिए होता है। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या कर सकते हो ना, वर्टिकल टेबल ही डिफाइन कर सकते हो। कैसे, तो वो ट्रांसपोज आप कभी भी कर सकते हो, है ना। तो आप ट्रांसपोज कर लोगे। तो ये आपके पास क्या रहता है, एक कंडीशंस रहता है कि आप इस तरीके से क्या करोगे, इसका यूज कर सकते हो। देन इंडेक्स और मैच। आप बोलोगे कि सर ये तो काम कर रहा है तो यही चीजें यूज करेंगे, एक्स्ट्रा क्यों करना। उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस होता है कि वी लुकअप, जब भी आप लगाओगे इक्वल टू वी लुकअप। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी एज के बेस पे चाहिए। तो मान लो मुझे 35 किसका एज है, मुझे वो जानना है। एंड देन टेबल एरे क्या होगा, सेम, ये सेलेक्ट कर लिया। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा आप बताओ। तो बोलोगे सर ये तो फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, इसका रिवर्स क्या काउंट कर सकते हैं। तो इसका रिवर्स हम लोग काउंट करेंगे। तो मान लो क्या है, सेकंड वाला होगा, कि मुझे उसका क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होगा, तो फोर्थ रख सकते हैं।
अगर बोलोगे सर पीछे जा रहे हैं तो माइनस में भी लिख सकते हो, तो माइनस में भी लिख के देख लेते हैं। और क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो जीरो लिख देते हैं और हिट एंटर। तो ये एन ए बता रहा है, मतलब कि वी लुकअप और एच लुकअप जो है वो क्या करता है, बैकवर्ड सर्च नहीं करता है। तो फिर इसका बैकवर्ड सर्च कैसे करेंगे, कि एज के बेस पे या फिर सैलरी के बेस पे हमें चाहिए, तो वो कैसे करेंगे फिर। तो उसके लिए फिर हमारे पास इंडेक्स और मैच का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो वो हम लोग देखेंगे अब। ओके, तो फिर हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स। बेसिकली इनडायरेक्टली इंडेक्स, इंडेक्स का जो यूज है वो क्या करता है, आपको उसके वैल्यू के बेस पे इंडेक्स नंबर ला के देता है। तो इंडेक्स, ये मैंने इंडेक्स यूज किया। अब ये पूछ रहा है एरे, तो किस कॉलम से इंडेक्स चाहिए मुझे, तो मैंने बताया जो एरे होगा वो हमारा ये होगा। तो अगर एक चीज याद रखना है कि जैसे अगर आपने इसके कॉलम के नेम को भी इंक्लूड किया है, तो इन फ्यूचर जब भी यूज करोगे कॉम्बिनेशंस, तो सेम रेंज होना चाहिए। देन रो नंबर क्या होगा, इसमें से मुझे कौन सा रो नंबर देना है, तो मुझे इसमें बताना है कि जो फिफ्थ में होगा वो कौन सा बंदा है। आपको कॉलम के बेस पे भी चाहिए तो कॉलम भी कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रो। तो ये बता देगा कि फिफ्थ में हमारा कौन सा है, लैन है, तो ये मुझे ला के दे दिया इंडेक्स। इसमें पास किया मैंने, पास इंडेक्स नंबर। आप इंडेक्स नंबर पास करते हो तो वैल्यू देता है। तो अगर मैं वैल्यू पास करूंगा तो उसके लिए मैच होता है। मैच क्या करेगा फिर, कि इसमें आप क्या करोगे, इक्वल टू वैल्यू पास करोगे, मैच। अब लुकअप वैल्यू, मैंने बोला लेन वो कहाँ पे मुझे मिलेगा, तो मुझे मैंने बताया कि इस एरे पे कहाँ पे मिलेगा वो बताओ। एंड देन कॉमा मैच टाइप, वही आपको लेस अगर नंबर होगा तो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो जीरो ले लेंगे और हिट एंटर। तो ये बता देगा पांचवें नंबर में हमारे पास है। तो हमारा इंडेक्स और मैच का कॉन्सेप्ट हो गया। अब बोले सर ठीक है चलो ये मैच और इंडेक्स का कॉन्सेप्ट हो गया, अब इसके बेस पे हम लोग सर्च कैसे करेंगे। मुझे चाहिए कि पॉल का या फिर क्या है लाइन का क्या सैलरी है वो बताओ। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, तो सैलरी किसका है, पॉल नेम का चाहिए, मान लो पॉल का ही चाहिए। तो इक्वल टू क्या करेंगे, कि मुझे रिटर्न में चाहिए उसकी सैलरी, है ना, तो मतलब वैल्यू चाहिए। अगर वैल्यू चाहिए तो इंडेक्स यूज करेंगे, तो एट द एंड इंडेक्स। अब एरे क्या होगा, कि मुझे जो भी चाहिए इसमें से चाहिए। तो मान लो ये यहाँ से मैंने स्टार्ट कर ली कि उसकी सैलरी देखनी है, तो इस कॉलम में मिलेगा। अब बताओ रो नंबर कितना होगा इसकी, तो ये रो नंबर मुझे पता नहीं है, तो ये रो नंबर कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग मैच से निकाल सकते हैं। मैच का काम क्या होता है, कि आप जो वैल्यू फाइंड करोगे, तो मुझे किसका चाहिए, तो मान लो मैंने बोला जो पॉल है, पॉल बेल, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। और इसका लुकअप एरे क्या होगा, तो आप देखो इसका लुकअप एरे ये है कि पॉल बेल आपको यहाँ पे फाइंड मिलेगा, जैसे ये मिलेगा उसका मुझे क्या करना, इंडेक्स नंबर दे देना, कौन सा, रो नंबर, और एग्जैक्ट मैच जीरो। तो ये मुझे क्या करेगा, अच्छा डबल ब्रैकेट नहीं लगाया था इसलिए, तो मुझे पॉल बेल का क्या देगा, सैलरी फाइंड करके दे देगा, क्या देखोगे तो ये मैंने क्या किया, इंडेक्स मैच का यूज किया। अब बोलोगे चलो ठीक है सर ये तो काम तो वी लुकअप भी एच लुकअप भी कर रहा था। अब मुझे क्या चाहिए, इसके एज के बेस पे, कि जिसका एज क्या 25 है उसकी सैलरी या फिर उसका नेम क्या है वो बताओ। ये कर सकते हैं, तो ये रिवर्स केस में होगा। तो मुझे क्या चाहिए, एक्चुअली में नेम ही चाहिए, तो इंडेक्स ये में क्या देता है, वैल्यू ला के देता है। तो मुझे कहाँ से चाहिए, तो मुझे इस वाले कॉलम से चाहिए। अब रो नंबर तो मुझे पता नहीं है कि जो हमारा पॉल बेल है वो कौन से रो नंबर में है, तो ये रो नंबर हम किससे जाना चाहते हैं, कि मुझे पता है कि इसका एज 25 होना चाहिए। तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, मैच का यूज करेंगे। मैच क्या करता है, वैल्यू, तो वैल्यू कितना ले लेते हैं 25, कि जिसका एज 25 होगा। और ये 25 कहाँ पे सर्च करना है भैया आपको, ये एज वाले कॉलम में सर्च करना है। तो ये एज वाले कॉलम में सर्च किया, देन जीरो मतलब एग्जैक्ट मैच चाहिए, और हिट एंटर। तो इसने क्या किया, ब्रैकेट, अच्छा मैं बार बार एक ब्रैकेट भूल जा रहा हूँ। तो 25 एज किसकी है, तो हमारे विलियम साहब की भी है, तो वो ला के दे रहे हैं। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 26 कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो फर्स्ट वैल्यू इसको मिलेगा वो वही ला के देंगे। तो मैं यहाँ पे 25 की जगह पे 26 कर देता हूँ, तो ये 26। तो ये क्या दे रहा है हमारे पास, एम एम एम,
अच्छा 26 यहाँ पे भी है। वही ऐसा कॉमन एज 20, इसको कर देते हैं 7। अब भैया तुम ही क्या हो, 1 साल बड़े हो जाओ। तो ये हमें पॉल बेल ला के दे रहा। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, बैकवर्ड सर्च भी कर पा रहे हो। ओके। बैकवर्ड मतलब आप इसके रिस्पेक्ट में इधर वाले कॉलम भी सर्च कर सकते हो, इसके रिस्पेक्ट में इधर वाले भी कॉलम सर्च कर सकते हो। तो ये हमारा इंडेक्स और मैच के बेस पे था, है ना। अब इन चीजों में क्या था कि सब में आप एक ही कॉलम क्या कर रहे हो, रिटर्न करवाना चाहते हो। कि मान लो मुझे पॉल बेल का पूरा डिटेल चाहिए, कि कहाँ पे रहता है लड़का, कितना सैलरी है और उसका एज क्या है, वो चाहिए। तो इंडेक्स मैच, और हमारे पास क्या है, वी लुकअप एच लुकअप, इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, सिंगल वैल्यू फाइंड कर सकते हो। हाँ, इसका एक ही रहेगा कि आप पहले सैलरी ले लो, नेम ले लो, इस तरीके से अलग अलग क्या कर सकते हो, इंडेक्स मैच कॉलम में लगा के वैल्यू ला सकते हो। बट मुझे क्या करना है, एक ही बार में चेंज करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक्स लुकअप का कॉन्सेप्ट होता है। लुक एक्स लुकअप में क्या होगा, सेम एक्स लुकअप। अब लुकअप वैल्यू क्या देखना है मुझे, कि भैया इसका नाम ये रहा। अब इसने बोला कि लुकअप एरे कौन सा है भैया, तो ये जो नाम मिलेगा ना वो नेम वाले कॉलम पे मिलेगा भैया। इसको नेम वाले कॉलम पे हमने दे दिया। एंड रिटर्न एरे, इसके बेस पे आपको क्या रिटर्न करवाना है। तो मैं चाहता हूँ इसके बेस पे सिंगल कॉलम ना होके मल्टीपल। भैया वो नेम तो आएगा ही, इसके बेस पे मुझे चाहिए उसका लोकेशंस, उसकी सैलरी और उसका एज, ये मुझे चाहिए। अगर भैया ये चीजें नहीं मिलती तो उसकी जगह पे आप क्या करना, एक मैसेज प्रिंट करवा देना, नॉट फाउंड का, अगर ये डेटा नहीं मिलता है तो। फिर पूछा है मैच मोड क्या होगा, कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हाँ एग्जैक्ट मैच ही चाहिए भैया। देन इसके बाद क्या, सर्चिंग। क्या आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग से सर्च करना चाहते हो, लास्ट से सर्च करना चाहते हो, या फिर बाइनरी सर्च करेंगे। ये क्या है, एल्गोरिदम से, जो क्या करता है सर्चिंग को स्पीड कर देता है और कुछ नहीं। तो बाय डिफॉल्ट सर्च मोड हमें कुछ नहीं रखना, इसको मैं हटा देता हूँ। एंड देन आप क्या करते हो, एग्जैक्ट मैच, और ये आपका इतना ही। तो ये मैं दे दिया कार्यो, सैलरी और उसका नेम। अब क्या चाहते हो उसकी, मैं नेम भी चाह रहा था, तो मैं क्या करता, B1 की जगह पे A1 से ले लेता और कुछ नहीं। तो नेम, लोकेशन, सैलरी और उसका एज, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। और भी तरीका है, भैया एक्स लुकअप, क्या मैं सैलरी के बेस पे सारी चीजें फाइंड कर सकता हूँ, कि लुकअप वैल्यू क्या है, 27, कॉमा, लुकअप एरिया हमारा क्या रहेगा, ये वाला कॉलम रहेगा। इसके बेस पे रिटर्न क्या चाहिए, तो मुझे ये सारा चाहिए, और एज भी मिल जाए तो अच्छी बात है। एंड बाय डिफॉल्ट ये कर लेते हैं। तो 27 किसका है, तो मार्गरेट का है, तो वो ला के दे दिया। तो आप देखोगे बैकवर्ड सर्च फॉरवर्ड सर्च दोनों हमारा क्या हो रहा है, काम बन जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स लुकअप का एडवांटेज हो गया। तो इन दोनों को भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको क्या आइडिया लगे। तो आपको पता होगा कि हमने आज क्या क्या इस पूरे क्लास में किया, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, ये सारा चीज हम लोगों ने देखा। बस एक कॉन्सेप्ट रह गया हमारे पास लुकअप का, है ना। तो लुकअप का भी हम लोग देख लेते हैं। लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर, ये चीजें होती है। तो इसमें हम लोग गलती कहाँ पे कर रहे थे, लुकअप, देन हमने क्या किया, F4, तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। ये हमारे पास लुकअप वैल्यू था, लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर। तो ये लास्ट हमारे पास कॉमा, और इसके बेस पे मैं क्या करता हूँ, इसी को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसा ये हमारे पास आ नहीं रहा है। ओके कोई बात नहीं, हम लोग एक बार फिर से ट्राई करते हैं, कि मैं नेम के बेस पे ना लेके ना, मैं दूसरा ट्राई करता हूँ एक बार। कि मैं क्या करता हूँ,
कैरियो, ये ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू इक्वल टू लुकअप वैल्यू क्या होगा, कैरियो का होगा। अब इसके बेस पे मुझे क्या देखना है, दूसरे वैल्यूज जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बेस पे मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, नेम ले रहा हूँ। और दूसरा, ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो ये वैल्यू यहाँ से मिल सकता है। और हिट एंटर, अच्छा उल्टा कर दिया ना, सॉरी। तो ये आ रहा है, शायद कुछ स्पेलिंग एरर होगा। तो ये हमारा क्या है, लुकअप। अब इसके बेस पे मैंने क्या किया, B1 से B2 के बीच में। तो ये आपको दे रहा है कैप टाउन। कैप टाउन क्यों दे रहा है भाई। तो एक बार लुकअप फंक्शंस परफॉर्म अप्रॉक्स मैच इन वन कॉलम। तो ये चीज हमने भी यूज किया था, कि मुझे चाहिए ये कैरियो के बेस पे। अच्छा, फॉरवर्ड सर्च करता है ना, लुकअप वेक्टर हमारे पास ये वाला रहेगा। और इसके बेस पे मुझे चाहिए इसकी सैलरी। तो ये ला के दे रहा है ना। हम लोग गलती क्या कर रहे थे ना, हम लोग बैकवर्ड सर्च कर रहे थे, जो लुकअप हमारा बैकवर्ड सर्च करता नहीं है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम लोग गलती कहाँ पे कर रहे थे और क्या चीजें हम लोग यूज करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में कौन सी वैल्यू चाहिए। कि हमारा क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया। अब इसके बेस पे क्या है, तो अब नेम के बेस पे भी देखोगे ना तो आ जाएगा। तब जब नेम ले रहे हो, तो ये नेम हमारे पास ये हो गया, इक्वल टू लुकअप टैब, ये हमारा लुकअप वैल्यू। ये लुकअप वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, तो नेम यहाँ पे मिलेगा। देन इसके बेस पे क्या चाहिए, उसका लोकेशन चाहिए, उसकी लोकेशन यहाँ से ले लेंगे। तो इसके नेम के बेस पे भी अभी नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल से ना कुछ यहाँ पे गलती है। तो इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू पॉल बेल का नेम ले लेता हूँ, या फिर यहाँ से इसको ही ले लेता हूँ। ये लुकअप वैल्यू हो गया, क्योंकि सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पे किया तो वो मुझे मिल रहा है। तो नो डाउट, अगर आप देखोगे यहाँ पे भी हमने किया था, वो हमें मिल रहा है। ठीक है? तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना है आपको, ये चीजें गलती क्यों आ रही। और तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि लुकअप का हम लोग कम यूज करते हैं, ज्यादातर आपका ये वी लुकअप यूज होगा, इंडेक्स मैच यूज होगा, देन एक एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।